जनता के बीच हमको कांग्रेस सरकार सब जनता को दिख रही है। या वो क्या है, उनके शिकंजे में फंस गए हैं, अमित शाह के शिकंजे में। पहले प्रधानमंत्री ने भी ये जुमले खूब चलाए हैं कि हम 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मध्य प्रदेश का चुनावी सफर दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम डबरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ग्वालियर का ये डबरा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीटों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि गांव में है, यहाँ पे जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं सुरेश राजे जी, उनके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग प्रत्याशी का अपने इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या, इन्हीं लोगों से पूछते हैं कैसी तैयारी है। क्या नाम है आपका? जनक सिरावत। कैसा चुनाव देख रहे हैं आप, माहौल क्या है? क्या माहौल बढ़िया चल रहा है कांग्रेस का। सिटिंग विधायक हैं सुरेश जी, इमरती देवी भी कह रही हैं, लोग कह रहे हैं लोग की टक्कर देनी। आप कैसे देख रहे हैं, जनता के बीच है वो, नहीं, क्या नजर आ रहा है? जनता के बीच हमको कांग्रेस सरकार सब जनता को दिख रही है। क्या कहेंगे बाबा, एक लंबा समय आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की उम्र भी आपकी अधिक लगती है, क्या देख रहे हैं आप चुनाव में, कितनी तब्दीलियां हैं, क्या कहेंगे? भाई हम प्लाट चढ़ाओ माने जबरदस्त होगा ना, कवजो कर जाता रहा 5 लाख को लगू मिट्टी ने हम प्लाट चढ़ा ला माने जबरदस्ती थी, कवजो कर ला हम गरीब आदमी के चढ़ा ला। मिट्टी देवी ने चढ़ाओ। विकास की अगर हम बात करें क्षेत्र में, तो किस तरीके का विकास आपने देखा अभी तक? हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ हम प्लाट चढ़ाओ। क्या कहेंगे आप, अगर हम बात करें सिटिंग 5 साल का जो समय रहा, क्योंकि बाई इलेक्शन भी यहाँ पर हुआ, इसके पहले इमरती देवी रही हैं, फिर बाई इलेक्शन में सुरेश जी चुनाव जीते हैं, जिस तरीके से पार्टी चेंज हुई इसके पहले, अब क्या गतिविधियाँ नजर आ रही हैं? क्योंकि 18 साल की अगर देखी जाए तो सरकार है मामा की, लोग कहते हैं शिवराज जी की, भाजपा और कांग्रेस इस बार जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं? हमारे जहाँ से कौन सी पिता सुरेश राजे है, वो पहली बार 18 में जीता, 20 में, अभी भी इसमें जीतेगा, बम्पर वोट में जीतेगा। उसका विकास अच्छा हुआ है, काम जगह जगह, हम गाँव के सरपंच सलामी गाँव के, उन्हें हमारे लिए विकास के लिए पैसा दिया, उन्हें जनता के बीच में कहा था, हम गए, वो हमारे बीच में आता विधायक सुरेश राजे, और काम हर सरस पंचायत में ब्लॉक डबरा ब्लॉक में वहाँ ने हर पंचायत के लिए काम दिया है। लाडली योजना को लेकर के काफ़ी चर्चा है। लाडली योजना जिस प्रकार से सरकार वह लाडली योजना को लेकर के बहुत सारी बातें कर रही हैं, क्या लगता है आप लोगों को कितना खड़ी उतर पाएगी? नहीं, कोई लाड़ी योजना जी पूरी फांती हुए है, जहाँ लाड़ी बहना कोई बेकार है, जो कोई बनी है ये सरकार मामा की बह है। मामा ने दे के लाड़ी बहना चला दी कि पैसे डालेंगे, वोट लेंगे। अरे वो तो वोट खरीद ही रहे हैं, मामा तो वोट खरीद रहा है, वो जो सामून नहीं दे पा रहा, लेकिन ऐसे योजना के माध्यम से मामा वोट खरीद रहा है, जो उनकी लाली बहना चला रहे भी। क्या तैयारी है, देख रहे हैं ये आप लोग बहुत सजाव वगैरह रखे हैं, सेव वगैरह रखे हैं, क्या तैयारी है आप लोग? ये हमारा जो आज डबरा विधानसभा का प्रत्याशी सुरेश राजे, उनके लिए हम सेव रखे हैं, सेव लाए हैं, उसको तोलेंगे सेव से। देखिए, तो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि ये भी एक तरीके का चुनाव में एक अनूठा पहल दिखाई देता है, प्रचार प्रसार का एक अलग जरिया देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव रखा हुआ है और अपने प्रत्याशी को यहाँ पर वो तोलने का काम करेंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से तैयारी है, चुनाव में क्या है, मुद्दे क्या है बाबा इस बार चुनाव में? सबसे बड़ी बात है, मुद्दा है महंगाई, और सबसे हमारे बच्चों की, किसान के सब बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की उनके बच्चों के ऊपर पूरी अपनी वो लगाते हैं पूंजी, उसके बावजूद रोज़गार हैं, बेचारे बेकार बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं, रो रहे हैं। क्या करें, हम तो पैसा लगा चुके बच्चों के ऊपर, और बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि कहीं कुछ है ही नहीं रोज़गार। अपने प्रधानमंत्री के जे आलम है कि वो उसने रेल भेज दी और एरोड्रम भेज दिए, जहाज़ के पोर्ट भेज दिए, अब कहीं नौकरी का तो कोई सिलसिला नहीं है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल कर दिए, तो शासकीय व्यवस्था ही नहीं है। जब सरकार बनाने की क्या आवश्यकता है, फिर इन लोगों को काय के लिए हम पार्लियामेंट के मेंबरों को, मंत्रियों को तनख्वाह दें? करोड़ों रुपए, हमारा हज़ारों करोड़ रुपया जो इनकी तनख्वाह में जा रहा है, इनके लिए गाड़ी हम दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं मंत्रियों के लिए सब करते हैं, लेकिन जनता का शोषण हो रहा है, उसमें कुछ जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है। जनता खेती गृहस्थी की अगर हम बात करें, किसानों के मुद्दे को बात करें, चूँकि नरेंद्र सिंह तोमर जी आप ही के क्षेत्र से आते हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि किसानों को लेकर के किस प्रकार से कदम उठाए गए हैं एमपी में, खास करके आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो किसानों की बहुत बुरी
जब पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय हमारी 4400 रुपये कुंटल की धान बिकी थी 10 साल पहले। आज वो धान हमारी आज 3500 रुपये बिक रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब से डीजल के, पेट्रोल के, सारी चीज़ों के, खाद के, पूरी किसानों के जो लगता है, पूरी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सबके 3 गुने भाव हो गए। लेकिन किसान ठगा जा रहा है, बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है सरकार ने। और मामा जी के तो जुमले हैं, पहले प्रधानमंत्री ने भी जुमले खूब चलाए हैं कि हम 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हम किसानी में फ़ायदा करवाएंगे, दुगना फ़ायदा कर देंगे। घाटा करवा दिया उन्होंने हमारा। जो 4400 धान बिकी थी वो हमारी 3000 तक बिक गई। अब बताइए 1500 रुपये का तो हम पहले ही घाटा खा रहे हैं और सारी चीज़ों के भाव बढ़ गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो? किसान की अगर किसी शिक्षक की या किसी कलेक्टर की तनख्वाह आप आधी कर दो, नौकरी करेगा भाई साहब? वो बच्चों को छोड़ के चला जाएगा, खुदकशी कर लेगा कि किसान वो फिर भी। और आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, पूरी तरह से वो कर्जे में लिप्त है। और इस सरकार में ये स्थिति आ गई है कि कर्जे पर जो है उद्योगपतियों के करोड़ों लाखों रुपया माफ़ कर देते हैं, उनके एनपीए माफ़ कर देते हैं और उनको पैसा भी देते थे, डूबती फैक्ट्रियों को चालू करवा देते। लेकिन किसान अगर वो 2-4 लाख रुपया उसका ट्रैक्टर के लिए ले लेता है तो ट्रैक्टर खींच के बैंक ले जाती है। आप बताइए किसान की कोई इज्जत है? सिंधिया जी की अगर हम बात करें, पिछले जो चुनाव में वो आपकी पार्टी में थे, अर्थात कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, बाई इलेक्शन हुआ, सबने देखा कि पार्टी में जाने के बाद गतिविधियां बदली और सरकार बदल गई। इस बार फिर चुनाव हो रहे हैं, सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में। तो क्या देखती ये जो परिदृश्य बन रहा है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? सिंधिया जी का तो यहाँ बिल्कुल 0 प्रभाव हो गया है कि वो खुद बिक गए। उन्होंने हमारे एमएलए बिछवाए और खुद भी बिक गए। और परिस्थिति ये है कि जिस उनके पिता ने इस कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान दी, जान लगा दी, जिसको कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने में उन्होंने अंतिम सांस तक अपने कांग्रेस पार्टी का काम किया और उन्होंने अपने पिता की उस काम के लिए कलंक का काम किया, कलंकित किया अपने पिता का नाम। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया तो इस क्षेत्र में ना आए तो बेहतर होगा, अन्यथा उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और यहाँ का ये मतलब पूरे ग्वालियर जिले का उनको चाहता नहीं है। वो अपने ही लोगों की टीम बना के 10-50 गाड़ी भर के लोगों को ले आते, बोले बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ा भारी वर्चस्व चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा, दिखावा हो रहा है। सिंधिया जी का खुद का मनोबल टूटा हुआ है। आज पहले जब कांग्रेस में थे, जब बोलते थे उनकी चेहरे पे हंसी रहती थी और मुस्कुराते रहते थे। आज वो आंखों में देखिए उनके में आंसू भरे हैं और अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। सिंधिया जी के बारे में तो ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन सिंधिया खुद अब भाई साहब बन गए। पहले हमारे कांग्रेस के टाइम में वो जो है श्रीमंत थे, वैसे बहुत कुछ उन पर बहुत है कि उन्होंने जो है वो दूसरे नंबर के व्यक्ति थे देश के अंदर। अगर कहीं राहुल थे तो दूसरे नंबर पे ज्योतिराज सिंधिया थे, और यदि प्रधानमंत्री वो बनते तो गृह मंत्री निश्चित रूप से जो है राहुल गांधी बनते। लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर पत्थर मार लिया है और लालच में आ गए या डर गए या वो क्या है उनके शिकंजे में फंस गए हैं, अमित शाह के शिकंजे में। तो सिंधिया के प्रति गुस्सा और लोगों में बेरोजगारी, किसानों को मुद्दे ये हावी है। अब देखना होगा कि जब मतदान होगा तो जनता अपना जो मताधिकार का प्रयोग करेगी उसका किस पर पार्टी का पलड़ा भारी होता है। सक्षम न्यूज़ इंडिया से शुभम कुमार गुप्ता।